फरात 2780 किलोमीटर जो 6 ममालिक से होता हुआ गुजरता है, उसमें क़यामत की बड़ी निशानी नमूदार होगी। नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि दरिया फरात जिसमें से सोना निकल आएगा। इस वक्त ये क्या बात है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है, रवायात आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली व्लॉग इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो काइंडली आपने एंड तक व्लॉग को लाजमी देखना है। दरिया फरात जी, इस वक्त दरिया फरात के मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगा, और इसमें जो सोने का एक कह रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ा कोई पहाड़ निकला है, उस पहाड़ की रवायात के मुताबिक ये किस किस्म का पहाड़ है, इसमें से क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और कितने लोग इस पहाड़ को लेके, सोने के पहाड़ को लेके कत्ल होंगे, इसके मतलब मैंने आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दरिया फरात ये वही दरिया फरात है जिसमें करबला का एक बहुत बड़ा जो है वो सान्या हुआ, और वाकई करबला भी इसी दरिया फरात के ऊपर हुआ। और इस वक्त इसके अंदर से जो पहाड़ निकला है उसके मतलब मैंने बताना है। सबसे पहले जी मैं रवायात से शुरू करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक फरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो जाए। लोग सोने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर इतना इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे कि 100 आदमियों में से 99 आदमी इस जंग में मारे जाएंगे सोने के हासिल करने के लिए। इनमें से हर शख्स सोचेगा कि शायद मैं ही वो आदमी हूं जो जिंदा बच गया हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इस सोने के पहाड़ को देखें उसके पास ना जाएं, इसको लेने से मना फरमाया गया है, इससे कुछ ना लें, क्योंकि ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो समझे शरीयत में या नबी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ये मना फरमाया गया। इस वक्त ये बात की जा रही है कि दरिया फरात में जो है वो सोने का पहाड़ निकल चुका है। इस वक्त जो एक और रवायात आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि पहाड़ तलाई मिट्टी से अटा हुआ और बिल्कुल ये एक गैर मरूफ होगा। फिर ये पानी का बहाव चेंज होगा, पानी के बहाव से एक पहाड़ नमूदार होगा, उस पहाड़ में सोना होगा। इस सोने की जंग में आप जानते हैं कि तुर्की और शाम इसके बिल्कुल करीब तरीन है, और एक करीब तरीन होने की वजह से इन्होंने फैक्ट्रियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। फैक्ट्रियों के अलावा इन्होंने इस सारे एरिया को जो है वो डैम्स के ज़रिए क्लोज़ करना शुरू कर दिया। इस वक्त दरिया फरात का पानी सूखना शुरू हो चुका है। अगर दरिया फरात का पानी सूखेगा तो फिर डेफिनेटली वो पहाड़ नमूदार होगा, और फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो बिल्कुल सच साबित होगी। पहले दरिया फरात का भी थोड़ा सुनते जाएं। 2780 किलोमीटर ये लंबा दरिया है, और ये घाटियों और बहुत सारी जगहों से होता हुआ जो है ना जी वो 6 ममालिक को टच करता है। और ये मगरबी जो एक एरिया है, मगरबी जुनूब मगरबी एरिया है शाम का, वहाँ से इराक़ में दाखिल होता है। और इसमें मैंने अभी आपको बताया कि वाकई करबला, जो आप रास्ते में करबला से बगदाद जाते हुए रास्ते के अंदर ये आता है, और इसके मतलब बहुत सारी, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर भी इसका बड़ा तज़किरा है, और इस वक्त ये 6 ममालिक में से गुजर रहा है, इसका पानी सूख रहा है। और इसमें एक जो है ना वो कहते हैं कि पुराना को किला नुमा आप कह सकते हैं, एक नुमाया हुआ है, मगर इसके मतलब ये बताया जा रहा है कि ये दरिया दजला के अंदर जो है वो वाक़या हुआ है, और 2022 में ये नमूदार हुआ है। ये उस वक्त की कोई रियासत थी, उसका ये किला था, मगर इसका उससे कोई तल्लक नहीं कि जिसके अंदर पहाड़ है। बेसिकली कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पहाड़ जो है ये सोने का नहीं बल्कि इसमें से तेल निकलेगा, तो उसके ऊपर जंग होगी। और कुछ जगह के ऊपर हिस्ट्री ये बात कहती नज़र आ रही है, हिस्ट्री में नज़र आ रहा है कि दरिया जो फरात है इसके गिर्द कभी, इसके साथ साथ कभी जो है वो सोने का काम होता था, सोने की कानें थी, तो वो कहते हैं शायद कन्वर्ट ना हो गई हूँ, वहाँ से पानी गुजरा हो तो ये वाक़या हो सकता है। मगर अभी तक जैसे मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ ऐसा कोई नहीं। मगर याद रखिएगा इसमें से सोने का पहाड़ निकलना है, और मेरे आका ने इस चीज़ से मना फरमाया। ये क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से निशानी होगी। और इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें से पानी सूखना शुरू हो गया है, और ये दलदली एरिया बनना शुरू हो गया, और बहुत सारा इसके अंदर जो है वो पानी खुश्क है, और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी पूरी होती नज़र आ रही है। मगर ये एक बड़ी हिस्टोरिकल बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और मैं ये चाहूँगा कि इस व्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे जीज़ो कारब को, दोस्तों को, तमाम बहनों भाइयों को इस फितने से दूर रखे, क्योंकि ये किसी वक्त भी, क्योंकि क़यामत की तकरीबन निशानियाँ, जो मक्का के पहाड़ है वो सबज़ हो चुके हैं, सरसब्ज़ हो चुके हैं। मेरे आका ने फरमाया था जिस दिन वो सरसब्ज़ हो गए वो भी क़यामत की निशानियों में से निशानी होगी। तो अल्लाह ताला हमें आपको इस फितने से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे
ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, हमें ईमान पे ज़िंदगी दे, ईमान पे मौत दे और नबी सरकार दो अलैहि वसल्लम की शफाअत से बारामंद फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एज ए मुसलमान हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र होना चाहिए कि हम अपने नबी की उम्मत हैं और हमें अपने नबी की हर बात को मनोअन कबूल करना पड़ेगा। तो अभी तक का ये अपडेट थे, अभी तक का व्लॉग था। इस तरह के मजीद अपडेट जानने के लिए काइंडली चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियो अब तक लेके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दिया। अल्लाह ताला का हामी नस्र। अस्सलामु अलैकुम।